और ये चीज़ देख रहे हैं कि एक नई वैकेंसी आई है आपका कलेक्ट्रेट का ईस्ट चंपारण मोतिहारी से, जहां का एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01 और 21/9/24 को ये पब्लिश हुआ है। इस पद का नाम है एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलोज। ठीक है, डिप्लॉयमेंट, इसको डिप्लॉयमेंट करना है। तो एप्लीकेशन जो है ये आपका लास्ट डेट जो आगे हम देखेंगे कि लास्ट डेट कब तक है। जुड़े रहिए दोस्तों, आप लोग इसकी जानकारी आपको हम बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे जो एडवर्टाइजमेंट है। एप्लीकेशन इनवाइट फॉर इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर इंगेजमेंट ऑफ एस्पिरेशन ब्लॉक फेलोज ऑन कॉन्ट्रैक्टर बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल का ये जॉब है। 2 जगहों पर किया गया है, एक है कल्याणपुर, दूसरा है केसरिया ब्लॉक। 2 ब्लॉकों में इसकी बहाली होगी। ईस्ट चंपारण मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट एंड बिहार। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी दे देते हैं। इसमें 2 ही पोस्ट है, एक है ईबीसी और यूआर के लिए। कल्याणपुर के लिए ईबीसी के लिए है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक ही पोस्ट है। ठीक है, और एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो 21 से 40 साल तक के युवा भर सकते हैं। ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन भी हमको दिया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट इन किसी भी डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं हो कि फेक इंस्टीट्यूशन का हो, ये मतलब जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होगा। फिर शुड पास पोजेस डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, उनके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होना चाहिए। ठीक है, फिर और ये आप धीरे धीरे पढ़िए, सब कुछ जानकारी आपको लिखा। शुड पास पोजेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इंटर्नशिप विथ डिप्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ भाई इंटर्नशिप का डिप्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद सेल्फ ड्राइविंग विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, आपके पास बोलचाल की शैली भी अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह से सारे ये लिस्ट को आप पढ़िए और इसमें समझिए कि आप इन सब चीज़ जो रिक्वायरमेंट दिया हुआ है उसके लिए आप अगर फुलफिल है तो आप इसको आगे बढ़िएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एज लिमिट में दिया हुआ है कि एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो, चलिए शॉर्ट में हम लोग ABF बोलते हैं। ठीक है, इससे मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल। और आप किस डेट से आप काउंट कर सकते हैं? 1/8/2024 तक एज ऑन। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं आप अप्लाई कैसे कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि आपको स्टाइफन में कितना पैसा मिलेगा। ईच फेलो विल रिसीव अ मंथली स्टाइफन ऑफ ₹55,000 एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर देयर डेडिकेटेड सर्विस। आप जितना अच्छा सर्विस कीजिएगा उसके हिसाब से आपका ये जो अमाउंट लिखा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, और वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, आपका जो ABP जो कंट्रीब्यूशन है वो एक बहुत ही निश्चयपूर्ण रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिस compensation package also include provisions for travel allowance to a maximum of ₹5,000 per month। आप समझ रहे हैं कि 5,000 रुपया पर मंथ आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी प्रोवाइड किया गया है। एंड अदर नेसेसरी सपोर्ट टू इंश्योर दैट ये फेलोज कैन इफेक्टिवली, ठीक है, इमर्स देमसेल्फ इन देयर असाइंड ब्लॉक, जो ब्लॉक आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको आप अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो एप्लीकेंट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। एक प्रारूप दिया रहेगा जो आगे आपको वो प्रारूप में उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। एज पर द एडवर्टाइजमेंट बाय इनक्लोजिंग रेलिवेंट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। आपके पास जितना भी सर्टिफिकेट है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या एक्सपीरियंस, एज पर रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो भी है आपके पास, वो सब कुछ एज पर रिक्वायरमेंट जो एडवर्टाइजमेंट में दिया उसके हिसाब से सारा आपके पास सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इन ए क्लोज एम्प्लॉयमेंट ये इन्वॉल्व ऑन एनी वर्किंग डे बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर टू द एड्रेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट
प्लानिंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर ईस्ट चंपारण मोतिहारी, पिन नंबर भी दिया हुआ है 845401। एप्लीकेशन शुड रीच द एड्रेस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस ईस्ट चंपारण मोतिहारी, पिन 845401 लेटेस्ट बाई 15/10/24। याद रखिएगा दोस्तों, 15/10/24 तक शाम के 5 PM तक आपका ये फॉर्म सबमिट वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। मतलब कहाँ, जहाँ जो ऑफिस का आपको एड्रेस दिया गया है, किसके एनवॉलप में, मतलब इसको साधारण पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से या कुरियर किसी भी के माध्यम से आप पहुँच सकते। दूर के एप्लीकेंट देख ले, पोस्ट ऑफिस से पता कर ले कितने देर में पहुँचेंगे। बिहार के तो पहुँच ही जाएंगे, झारखंड के तो पहुँच ही जाएंगे, लेकिन जो दूर के हैं, जो दूर से जो भरेंगे उन लोग के लिए तो ऐसा ये प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए, वो दूर के भरने के लिए उनके डोमिसाइल अगर नहीं मांगेगा तो एप्लीकेबल हो सकते हैं। ये बात आपको समझना होगा। आगे, एप्लीकेशन फॉर्म सेंड थ्रू एनी अदर मीन्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप इस उसके बाद दूसरे किसी भी माध्यम से भेजते हैं तो मतलब डायरेक्ट जाके दीजिएगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है, कहने का मतलब ये है, उसको रिजेक्ट कर देगा। चलिए सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं। ठीक है, नो फी ऑफ एनी काइंड इज पेएबल फॉर द एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस हम देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस को समझने के लिए इसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इन अकॉर्डिंग्स विद द सिलेक्शन क्राइटेरिया इन स्टैंडर्ड। ठीक है, पहला पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 50 नंबर। अगर आपके पास ये डिग्री है तो 50 मार्क्स इसके लिए आपके रखा हुआ है। ठीक है, फिर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स इन डाटा एनालिसिस कंप्यूटर फॉर्म एन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इसके लिए 10 मार्क्स दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये सर्टिफिकेट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल ऑफ वर्क, मतलब आपका पास अगर किसी प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेशन किए हुए हैं तो उसके लिए भी, वो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज से, सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट एंड एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट शैल बी कंसीडर्ड, 5 मार्क्स उसके लिए मिलेंगे। ठीक है, उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ वर्किंग इंटर्नशिप विथ ए, इसके लिए 10 मार्क्स आपको मिलेगा। बाकी डिटेल आप पढ़िएगा, ऑब्टेंड ऑफ मार्क्स कैसे कैसे आप लोगों को क्राइटेरिया बनाता है, इस चीज़ को आप देखिएगा। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, द प्रिस्क्राइब लिस्ट विल बी ये अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 5 इन द एबव टेबल ऑफ पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन। जो मैंने अभी बताया वही सब सारा डिटेल है। अमॉन्ग द एप्लीकेशन फर्स्ट 20 कैंडिडेट, मतलब अगर 20 कैंडिडेट से ज़्यादा 10 कैंडिडेट फ्रॉम ईच कैटेगरी विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अब मेरिट लिस्ट बनेगा तो 10 कैंडिडेट फॉर ईच कैटेगरी, प्रत्येक कैटेगरी का 10 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू एलिजिबल क्राइटेरिया शॉर्टलिस्ट एप्लीकेंट विल बी गिवन 7 days नोटिस बिफोर द इंटरव्यू। अब अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शॉर्टलिस्ट, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैच करेगा तो उसके हिसाब से जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको 7 दिन के अंदर विल बी गिवन 7 days नोटिस बिफोर द इंटरव्यू आ जाएगा। ठीक है, आप पढ़िएगा और अच्छे से डिटेल से पढ़िए। उसके बाद इसी तरह आगे और भी कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसके हिसाब डिटेल लिखा हुआ है। चलिए हम लोग रिजर्वेशन देखते हैं। क्या रिजर्वेशन देखते हैं। सीरियल नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी रिजर्वेशन। अब देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। रिजर्वेशन दे रहा है 1 मोतिहारी, नंबर ऑफ ब्लॉक 2 कल्याणपुर केसरिया, EBC और UR। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है नोट में, रिजर्वेशन रोस्टर विल बी फॉलोड एज अकॉर्डिंग टू लेटर नंबर 04/P-023/2019। ठीक है, उसके बाद खंड 01 4918 ये आप देख लीजिएगा मेंशन क्या है, ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। आप समझ मोस्टली जो मोतिहारी के होंगे या जो उनके आसपास के एरिया होंगे आप उनको ही प्रेफर करेंगे कि वही लोग अप्लाई करें। ठीक है, और टेन्योर ऑफ AB फॉलो द टेन्योर ऑफ ABF विल इनिशियल फॉर स्पैन ऑफ 1 year, 1 साल के लिए है। ठीक है, और द प्रोग्राम अलाउ फॉर 1 year एक्सटेंशन ऑफ द फॉलोज। अब देखिए वो देखेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है इसके दौरान। सेटिस्फैक्ट्री रहा तो आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, और अगर प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव अभी फुलफिलमेंट नहीं हुआ रहेगा तो उसके हिसाब से वो आगे या बंद कुछ भी कर सकता है।
ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब उसकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी AVF का क्या क्या होता है, इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ जाइएगा तो उस समय भी आपको ये सारा चीज़ के लिए ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा, जो जो क्या क्या इसमें दिया गया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी ज्वाइनिंग के बाद, किससे आपको बात करना है, टू वर्क अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, BDO, सभी के साथ आपको एक होता है ना लाइजनिंग, वो लाइजनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या है, द सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट, आपके मेरिट के बेस्ड पर ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए इस तरह से और भी डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं क्योंकि हमको फॉर्मेट भी बताना है। और ये फॉर्मेट, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, द appointed person does not have any right to claim the regulation of their service। देखिए जो पर्सन अपॉइंटमेंट होगा ना, उसको ये पहले ही लिख दिया है कि आप इसके रेगुलेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते, मतलब आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, सरकार को नहीं बोल सकते हैं। सरकार जब चाहेगी, जब प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन ख़त्म होगा, आपको हटा सकती है। इस चीज़ को गौर से समझिएगा, समझ लीजिएगा। द रिक्वेस्ट ऑफ चेंज द डेट एंड टाइम इंटरव्यू विल बी in the situations where two candidate have obtained the same marks। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन डाला है क्या कि अगर दो कैंडिडेट सेम मार्क्स आ जाएगा तो प्रायोरिटी विल बी गिवन ए कैंडिडेट हैविंग हायर एजुकेशन इन डेवलपमेंट एंड रूरल स्टेम। नो TADA विल बी पेड टू अटेंड इंटरव्यू। कोई भी TADA आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अदर कैंडिडेट मस्ट क्लेमिंग फॉर रिजर्वेशन EBC मस्ट सबमिट सर्टिफिकेट, ठीक है, इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी आगे बताते हैं। बाकी आप पढ़ लीजिएगा उसमें, उस सेक्शन में क्या क्या दिया गया है, मैं इन शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर ये, ठीक है। अब चलिए, अब आपको मैं एक फॉर्मेट को शुरू में ही, इस वीडियो के शुरू होने में ही बताया था कि एक फॉर्मेट में आपको भरना है, उसको एनवॉलप में डाल के सारे डॉक्यूमेंट को अटैस्ट करके तब आपको जो एड्रेस दिया गया है इससे ये ABL के लिए, वहाँ पे आपको उस एड्रेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे पहुँचा देना है समय रहते हुए। समय क्या है आपको लास्ट, वो आपको मैं लास्ट में ही बताऊँगा, ठीक है। फॉर्मेट में देखिए क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म, डिप्लॉयमेंट एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एवी फेलो। ब्लॉक का नाम दीजिएगा, कल्याणपुर या केसरिया, दोनों में से किसी एक का दीजिएगा। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज, याद रखिए पासपोर्ट पोर्टल पे आप सिग्नेचर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट में जब सारा अटेस्ट कर रहा है तो आप यहाँ भी जरूर मतलब साइन कीजिएगा उन फोटो के ऊपर, ठीक है। फिर आप एप्लीकेंट का नाम दीजिए, फादर नेम दीजिए, जेंडर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए, एज ऑन 1/8/24 से आप काउंट कर लीजिएगा क्या एज हुआ, नेशनलिटी, कैटेगरीज दे दीजिएगा, ठीक है। और याद रखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूरत है, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद नेटिव डिस्ट्रिक्ट, नेटिव ब्लॉक, कम्युनिकेशन डिटेल, पत्राचार का माध्यम, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस अभी कहाँ है, उसके बाद मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर, ठीक है। बाकी आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन भरिएगा, डेटा एनालिस्ट कंप्यूटर प्रोफेशन में कुछ किए हैं तो वो भी डाल दीजिएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, अगर किसी प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है तो उसका सारा डिटेल मांग रहा है। उसके बाद एक्सपीरियंस वर्क्स, इंटर्नशिप जो अगर किए हैं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए भी आपको दिया है। उसके बाद आपका एक सत्यापन मांगता है डिक्लेरेशन एप्लीकेंट का, तो वहाँ पे डिक्लेरेशन पे भर के उसका सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट साइन करके उसको आप इनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट मेंशन इन द एप्लीकेशन। तो आपको मैंने पूरा ओवरऑल बता दिया है कि आपको ये जो एप्लीकेशन है ये प्रारूप है। मैं आपको शुरुआत में ही बोला था कि आपको प्रारूप को मैं दिखाऊंगा क्या है, और आप इस चीज़ को कहाँ से पा सकते हो।
फॉर्म को आपको कहाँ से ये मिल सकता है, तो आप एनआईसी के वेबसाइट में ईस्ट चंपारण या मोतिहारी लिखिएगा, वहाँ पर आप नोटिस में जाइएगा, नोटिस से रिक्वायरमेंट में जाइएगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल दिया गया है। वेबसाइट के थ्रू जाइएगा और इस वेबसाइट के सारा थ्रू दिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा कि 21/9/24 को ये पब्लिश हुआ है और इसको अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, अंतिम डेट है, वो 15/10/24 शाम के 5 बजे तक। उसके बाद अगर ये पहुंचता है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, आपका कोई भी इन्वॉल्व पहुंचेगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ध्यान रहे दोस्तों, मैंने जो भी डिटेल बताया है इसके अलावा भी कुछ गलतियां होगी तो उसके लिए माफ़ करना दोस्तों, लेकिन आप पूरा डिटेल को बेहतर तरीके से पढ़ो और पढ़ के आप अप्लाई करो और अपना जगह को पक्का करो। बहुत बहुत धन्यवाद।